खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 45वां बाब। मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलम बंद किए हैं। मेरी ज़बान माहिर कातिब का कलम है। तू बनी आदम में सबसे हसीन है। तेरे होठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। ए जबरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमायल कर, और सच्चाई और हिल्म और सदाकत की खातिर अपनी शान शौकत में इकबालमंदी से सवार हो, और तेरा दहना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिलों में लगे हैं। उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद है। तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदी से नफरत, इसलिए खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। तेरे हर लिबास से मुर और औद और तज की खुशबू आती है। हाथी तांत के महलों में से तारदार साजों ने तुझे खुश किया है। तेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में शहजादियां हैं। मलिका तेरे दाहिने हाथ ओफेर के सोने से आरास्ता खड़ी है। ए बेटी सुन, गौर कर और कान लगा। अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है। उसे सिजदा कर। और सोर की बेटी हदिया लेकर हाजिर होगी। कौम के दौलतमंद तेरी रजा जोई करेंगे। बादशाह की बेटी महल में सर तापा हुस्न अफरोज है। उसका लिबास जरबफ्त का है। वो बेल बूटेदार लिबास में बादशाह के हुजूर पहुंचाई जाएगी। उसकी कंवारी सहेलियां जो इसके पीछे पीछे चलती हैं तेरे सामने हाजिर की जाएंगी। वो उनको खुशी और खुर्मी से ले आएंगे। वो बादशाह के महल में दाखिल होंगी। तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जानशीन होंगे, जिनको तू तमाम रविये जमीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा, इसलिए उम्मतें अब्दुल्लाबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। आमीन।